राम मंदिर ट्रस्ट की वेबसाइट अपडेट हुई। चंपत राय और अनिल मिश्रा का नाम हटाया गया। तो राम मंदिर ट्रस्ट की वेबसाइट अपडेट हुई। चंपत राय और अनिल मिश्रा का नाम हटाया गया। इस्तीफा मंजूर होने के बाद वेबसाइट से नाम हटाया गया, अपडेट किया गया। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की नई सूची जारी। ट्रस्ट की वेबसाइट में अब 12 पदाधिकारी और सदस्यों का विवरण है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जिस तरीके से ट्रस्ट की बैठक हुई, इस्तीफा मंजूर हुआ चंपत राय अनिल मिश्रा का, अब वेबसाइट से नाम हटाया गया, अपडेट वेबसाइट को किया गया। 12 पदाधिकारी और सदस्यों का अब विवरण मिल गया। राम मंदिर चढ़ावा गबन को लेकर बड़ी खबर। 22 जुलाई की ट्रस्ट बैठक में बड़े बदलाव संभव, सूत्र के हवाले से बड़ी खबर है। ट्रस्ट की 5 समितियों में बदलाव की तैयारी। निर्माण, वित्त, ऑडिट, धार्मिक, मैनेजिंग समिति में बदलाव होंगे। बैठक में कई अहम प्रस्ताव पर लग सकती है मोहर। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ट्रस्ट की जो अगली बैठक 22 जुलाई को होनी है, बताया जा रहा है कि बड़े फैसले हो सकते हैं। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर है। ट्रस्ट की 5 समितियों में बदलाव की तैयारी। निर्माण, वित्त, ऑडिट, धार्मिक, मैनेजिंग समिति में बदलाव होंगे। चढ़ावा गबन मामले के बाद ट्रस्ट की बड़ी बैठक। राम मंदिर की आय अब वेबसाइट पर सार्वजनिक होगी। दान पात्र, दान काउंटर और ब्याज का पूरा ब्यौरा जारी होगा। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। विदेशी मुद्रा खाते में जमा राशि का भी विवरण होगा। हर महीने आय का पूरा रिकॉर्ड वेबसाइट पर प्रदर्शित होगा। पारदर्शिता बढ़ाने की दिशा में ट्रस्ट का बड़ा फैसला। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो जिस तरीके से राम मंदिर दान गबन मामले के बाद अब पारदर्शिता बरतने को लेकर फैसले लिए जा रहे हैं। राम मंदिर की आय अब वेबसाइट पर सार्वजनिक होगी। दान पात्र, दान काउंटर, ब्याज का पूरा ब्यौरा जारी होगा। विदेशी मुद्रा खाते में जमा राशि का भी होगा विवरण। राम मंदिर चढ़ावा को लेकर सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। राम मंदिर ट्रस्ट चढ़ावा लौटाने पर कर रहा विचार। कई दानदाताओं ने ट्रस्ट पर लगाए गंभीर आरोप। तो सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। रसीद न मिलने का आरोप, मंदिर में भेंट नहीं रखने की शिकायतें सामने आई। ट्रस्ट का मानना है कि गर्भगृह में इतने सामान रखने की जगह नहीं है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो राम मंदिर ट्रस्ट चढ़ावा लौटाने पर विचार कर रहा है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कई दानदाताओं ने ट्रस्ट पर आरोप लगाए, गंभीर आरोप लगाए, जिसमें कई चीजें सामने आई थी। चाहे सोने की रामचरितमानस हो या चांदी की काकभूषणी, हार की बात हो, ईंट की बात हो, तो कई चीजें निकलकर सामने आई थी। केवी शुक्ला हमारे साथ सहयोगी जुड़े हुए हैं इस खबर पर। केवी, हर एक अपडेट जानना चाहते हैं क्योंकि कहा जा रहा है कि 22 जुलाई को अहम बैठक होनी है, तो उसमें कई अहम फैसले लिए जाएंगे। 5 समितियों का एक तरीके से कहे कि उसे स्ट्रक्चर उसका होगा। एक चीज और भी कि अब जो वेबसाइट है उसे अपडेट किया गया है। जो अभी मौजूदा पदाधिकारी हैं उनके नाम है, सदस्य उनके नाम है। तीसरी तरफ यह भी कहा जा रहा है कि मंदिर में उतनी जगह नहीं है। जो चढ़ावा मिला था, आरोप भी कई लगाए गए थे, चाहे वो सोने की रामचरितमानस की बात हो या चांदी की काकभूषणी हार की बात हो, पादुका की बात हो, तो कई चीजें ट्रस्ट पर आरोप लगे थे। अब ये कहा जा रहा है अंदर खाने, ये सभी खबर अंदर खाने हैं, उसे लौटाने की कोशिश हो रही है। जरा पूरी खबर है कि खबर आप दर्शकों को समझाइए। देखिए, बिल्कुल हम आपको बता दें कि 22 जुलाई की जो ट्रस्ट की अहम बैठक होने वाली है, उसमें कई एजेंडे हैं। सबसे पहले बात तो यही है कि जो वेबसाइट है उसको अपडेट किया गया है। जो इस्तीफा दे चुके हैं चंपत राय और डॉक्टर अनिल मिश्रा, उनका नाम हटा दिया गया है। बाकी जो सदस्य या पदेन सदस्य हैं उनको अपडेट कर दिया गया है। इसके साथ ही जो समितियां हैं उन समितियों में बड़ा बदलाव होने जा रहा है, चाहे वित्त संबंधी हो, चाहे धार्मिक संबंधी हो या ऑडिट संबंधी हो, सभी में बड़ा बदलाव होगा। इसके साथ ही सबसे बड़ी खबर यह है कि जिस तरह से दानदाताओं ने आरोप लगाया था कि उनके चाहे रामचरितमानस हो या ज्वेलरी कोई भी हो, आभूषण हो, तो उससे ट्रस्ट बहुत नाराज है। उसे साफ स्पष्ट कर निर्देश करता ये भी है कि उन सभी दानदाताओं को उनके दान वापस करने पर विचार कर रहा है कि दान देकर फिर आरोप नहीं लगाया जाता है। ऐसी चर्चा है। तो कुल मिला के ये सबसे बड़ी खबर यही है कि उन दानदाताओं को चाहे करोड़ों के हैं, वो सभी वापस करने की चर्चा की जा रही है। इसके साथ ही जो बड़े बदलाव होने हैं और होंगे, उसके साथ ही बैठक में सीईओ की नियुक्ति पर चर्चा होगी।
ट्रस्ट ने आवेदन दिया है और 18 जुलाई इसकी लास्ट डेट है। 22 जुलाई को इस पर भी मंथन होना है। तो कुल मिला के बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। साथ ही जिस तरह देखा जा रहा है कि दान दफन चोरी हुई है, तो अब सारी जो व्यवस्थाएं हैं, सारी जो ब्यौरा है, वो वेबसाइट पर अपडेट किए जाएंगे। चाहे वो वित्तीय लेन देन हो, दान पात्र हो या दान काउंटिंग हो या विदेशी मुद्राएं हैं, ये सारी जो ब्यौरा है वो सब वेबसाइट पर अपडेट होगा। पूरी पारदर्शिता दिखाई जाएगी ताकि जो भी श्रद्धालु है, देश के लोग हैं, वो वेबसाइट पर जाकर एक एक चीज, एक एक सामान वो देख सकते हैं और उसकी गणना कर सकते हैं। कुल मिला के अब चोरी होने के बाद बहुत बड़े बदलाव राम मंदिर परिसर में हो रहे हैं। चाहे दान काउंटिंग को लेकर हो या दान पात्र को लेकर हो, सभी व्यवस्थाएं बदली जा रही है। जिस तरह सीओ की नियुक्ति होती है, तो सीओ भी इन सभी चीजों पर वो निगरानी रखेगा। तो कुल मिला के बहुत बड़े बदलाव हो जा रहे हैं। इसके साथ ही आज जो 2 आरोपी हैं, सुभाष श्रीवास्तव, चिन्नी यादव, इनकी रिमांड पर आज सुनवाई भी होनी, दोपहर बाद सुनवाई होगी। निदेशक ने 1 हफ्ते का कस्टडी रिमांड मांगा है। देखना ये होगा कि एंटी करप्शन कोर्ट कितने घंटे का रिमांड देती है। इसके साथ ही जब रिमांड मिलती है तो उनको उन स्थानों पर ले जाएगी, इससे पहले जहां आरोपी को ले गए थे, उसका भौतिक सत्यापन कराएगी और उनसे पूछताछ कराएगी कि और कैश कहां पर रखा गया है, ज्वेलरी कहां छुपाई गई है। तो कुल मिला के पुलिस की बेचना भी आगे बढ़ रही है, मंदिर में बदलाव भी हो रहा है और कई ऐसे बदलाव है जो अब देखने को मिलेंगे। जिस तरह वेबसाइट को अपडेट किया गया, धीरे धीरे सारे बदलाव सामने आ रहे हैं। तो कुल मिला के जब 22 जुलाई को बैठक होगी तो पूरी देश की नजर होगी कि आखिर इस बैठक में क्या होने वाला है, किस तरह से बदलाव सामने आएंगे और कौन कौन नए चेहरे होंगे। क्योंकि इसी दिन माना जा रहा है कि जो अंतरिम महासचिव है कृष्ण मोहन, वो पुलिस चार्ज ले सकते हैं महासचिव पद का। तो कुल मिला के अब सभी की निकाय 22 जुलाई की बैठक पर रहेगी। जी धन्यवाद इस जानकारी के लिए कि भी आपका। तो कई अहम फैसले अंदर खाने लिए जा रहे हैं। जहां एक तरफ वेबसाइट अपडेट की गई है, तो दूसरी ओर 22 जुलाई को अहम बैठक होनी है, सभी समितियों का पुनर्गठन होगा, ये खबर निकलकर सामने आई। तीसरी तरफ इस पूरे मामले में कई लोग सामने आए थे, उन्होंने कहा था कि दान दे रहे हैं वो, बावजूद उसके वो चीज़ें गायब है। हालांकि बाद में ट्रस्ट ने फोटो के साथ, वीडियो के साथ उन तमाम दान को सामने रखा था। उनका कहना कि गर्भगृह में इतनी जगह नहीं है, अब इसे वापस लौटाया जाएगा। बढ़ते आगे, राम मंदिर प्रबंधन, दर्शन व्यवस्था और दान से जुड़े मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के बीच राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के ट्रस्टी महंत दिनेंद्र दास का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि ट्रस्ट पूरी पारदर्शिता के साथ काम कर रहा है, कोर्ट के हर निर्देश का सम्मान करेगा। साथ ही कहा कि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वैरागी हैं और गलत काम करने वालों को तुरंत दंड देते हैं। जैसे सुप्रीम कोर्ट जो आखिरी का मामला है, यहाँ से सब देख लिए, सुप्रीम कोर्ट से निर्णय आया है तो सब सत्य है और जो चोर है वो चोर बन जाएंगे, जेल में पहुँच जाएंगे। उसमें उन लोगों को सफलता मिल गई। जैसे हम लोगों को रामनगर पर विषय बना है और हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट पहुँच गया, सुप्रीम कोर्ट से निर्णय आएगा, देश में पूरा सद्भावना प्रेम बनी रहेगी, उसमें उन लोगों को सफलता मिलेगी। इस समय हमारे यहाँ जो मुख्यमंत्री जी हैं पूरा बैरागी हैं, राम जी को पूर्ण मानने वाले हैं। किसी की गलती देखते हैं तुरंत दंड देते हैं। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।